गुड मॉर्निंग। वेलकम टू करंट क्विज। आज है आपका 13 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका फैक्ट होगा उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 43वीं जो जीएसटी परिषद की बैठक है वो किसने की है? तो 43वीं जीएसटी परिषद अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन ने की है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब निर्मला सीतारमन ने की है तो निर्मला सीतारमन कौन है? आपके वित्त मंत्री हैं। बैठक में आपके वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है। तो अभी हाल ही में जो जीएसटी की बैठक है वो किसने की है? आपके निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है आपकी जीवीएस सिंधु। इसका भी ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। जीवीएस सिंधु ने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है और ये जो पुस्तक है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो पूर्वी खुफिया अधिकारी हैं जीवीएस सिंधु उन्होंने लिखी है। और इस पुस्तक को जो प्रकाशित होगी ये 24 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित होगी, जो आपकी हार्पर कॉलिंस द्वारा की जाएगी। तो ये है आपका जीवीएस सिंधु ने जो आपकी द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 11 अक्टूबर को मनाया जाता है तो ये क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी बोलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या मनाने का? इसमें जो महिलाएं होती हैं उनको सशक्त बनाना और जो लड़कियां होती हैं उनके लिए अधिक अवसर प्रदान करना, इसीलिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड मनाया जाता है। अब इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड बना है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है माई वॉइस माई इक्वल फ्यूचर। ये इस बार की इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अर्थराइटिस दिवस आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 12 अक्टूबर को मनाया जाता है तो इस बार की विश्व अर्थराइटिस दिवस की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी इट इज़ इन योर हैंड टेक एक्शन। यह सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। और ये जो होता है हमारा ये जो गठिया रोग होता है केवल जोड़ों को ही नहीं बल्कि अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। तो ये था आपका विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेन्नई में chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैम्पियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने आपके निहाल सरीन chess.com के विजेता बने हैं। और इन्होंने फाइनल में जो रूस के विश्व जूनियर नंबर 6 एलेक्सी सरना है उनको 18-7 से हराया है। और उसके बाद ये हमारे कौन बने हैं? विश्व chess.com के जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैम्पियनशिप के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताने का अनूठा अवसर किसको मिला है? तो एक दिन बिताने का अनूठा अवसर किसको मिला है? चैतन्य वेंकटेश्वरन को मिला है। अब चैतन्य वेंकटेश्वरन जो है ये आपकी नई दिल्ली की हैं और नई दिल्ली की हैं जो चैतन्य, इनके पास भारत में यूके के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताने का अनूठा अवसर मिला है। अब बात आती है यूके की, तो वहाँ की राजधानी क्या है? लंदन। वहाँ का मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इसरो किसके निर्माण के साथ निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाओं को खोलने के लिए तैयार है? तो अभी आपका इसरो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के साथ निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाओं को खोलने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है?
तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। अब ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, तो इसमें सिक्के में क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इस सिक्के को जारी क्यों किया है। जो आपके विजया राजे सिंधिया हैं, इनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पुल राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो राजनाथ सिंह ने अभी 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर को 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुल हैं, वो राष्ट्र को समर्पित किए हैं। और ये पुल कौन कौन से हैं? ये पुल आपका लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में टेनिस में अपना 13वां फ्रेंच ओपन किसने जीता। तो टेनिस में अपना 13वां फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने 13वां फ्रेंच ओपन जीता है। अब ये जिन्होंने जीता कैसे है, जो टेनिस में आपके राफेल नडाल हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर अपना भारत का 13वां फ्रेंच ओपन जीता है। आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में सरकार द्वारा अनुशंसित कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो कितने को प्रमाण प्राप्त हुआ है? अभी आपका 8 को। अब इस 8 में क्या है कि जो हमारे सरकार द्वारा अनुशंसित 8 समुद्र तट हैं, उनको ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ भी है। कौन कौन से हैं? द्वारका में शिवराजपुर समुद्र तट, दीव में भोगला समुद्र तट, कर्नाटक में कसारकोड और पडबिद्री, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रस्कीगोंडा, उड़ीसा में गोल्डन बीच और A&N द्वीप में राधानगर समुद्र तट हैं। अब बात आती है, अब हम जो है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।